जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपसे क्या बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहां से आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है। जिसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वैकेंसीज है, एग्जाम्स है, उसकी जानकारी आपको मिल सके। और भी कई सारे रिक्रूटमेंट्स है, जैसे एनसीआरटीसी, रेलवे, एलपी, डीएफसीसीएल या और भी काफी सारे एग्जाम्स है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। अनिल सर आईटी वेबसाइट पर बाकी सभी जो वैकेंसीज है उसके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, हम बात कर लेते हैं इसरो की अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो कि आईएसटीआरएसी बैंगलोर की तरफ से निकाली गई है। साथ में लखनऊ की भी अप्रेंटिसशिप यहाँ पर निकली हुई है। 27 मार्च की अप्रेंटिसशिप का डेट है, ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। पहले आईटी छात्रों की बात करते हैं, फिर डिप्लोमा बीटेक की भी जानकारी इसी में। ठीक है, चलिए देखिए, पहले आईटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जैसे कुछ ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो बेंगलोर में 4 सीट है, लखनऊ में भी 1 सीट है और विजयपुरम में भी 1 सीट है। मशीनिस्ट ट्रेड है, मशीनिस्ट के लिए बेंगलोर का जो यूनिट है ये इसरो का, वहां पर 1 सीट है। फीटर के लिए बेंगलोर यूनिट में 1 सीट है। वेल्डर के लिए बेंगलोर में 1 सीट है। ठीक है, यही 4 ट्रेड के कैंडिडेट जो आईटीआई के, उनको मौका दिया गया है। आईटीआई इन्हीं चारों ट्रेड से होना चाहिए। आपको 7,000 का स्टाइपेंड देखने के लिए मिलेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बता देंगे। अगर डिप्लोमा कमर्शियल प्रैक्टिस किससे है तो आपके लिए 5 सीट है बेंगलोर यूनिट में। वही डिप्लोमा अगर आपने देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एलाइड ब्रांच से किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से किया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है डिप्लोमा में, तो आप इन सभी के लिए अलग अलग इसरो के यूनिट जैसे बेंगलोर, लखनऊ, श्री विजयपुरम जैसे यूनिट से अप्लाई कर सकते हैं। 8,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा यहाँ पर अप्रेंटिसशिप जब ज्वाइन करते तब। अगर हम बात करें, जो अगर लाइब्रेरियन का कोई कैंडिडेट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का डिग्री है, तो उसके लिए 1 सीट है बेंगलोर, यहाँ पर यूनिट मिलेगा। ठीक है, आगे ग्रेजुएट कैंडिडेट है, बीई बीटेक वाले, उनके बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ बीई बीटेक के लिए अलग अलग यूनिट में यहाँ पर अप्रेंटिसशिप निकाली गई। लखनऊ में भी यहाँ पर देखिए 14, 1, बेंगलोर में 13 है, लखनऊ में 4, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। बीटेक वालों को मात्र 9,000 का यहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, तो यही है। ये देखिए, स्टाइपेंड के अगर हम आपको बताएं दोस्तों, तो ये लोग काम जो है लेटेस्ट करवाएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आपको ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग के नाम पर तो काम करवाएंगे, तो लेटेस्ट जो है का वर्क है उसके अनुसार ये लोग काम करवाएंगे। लेकिन जो स्टाइपेंड जो है 1956 वाला जो है स्टाइपेंड रूल है, उसी के आधार पर ये लोग स्टाइपेंड दें। नहीं कि बढ़ाना चाहिए। बेंगलोर में 7,000 रुपये क्या होगा, सोचिए बताइए। न रहने खाने की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन स्टाइपेंड ये देंगे। तो इन लोगों को स्टाइपेंड में सुधार करने की जरूरत है। नया यहाँ पर अमेंडमेंट करना चाहिए, और अप्रेंटिसशिप का जो रूल है उसमें स्टाइपेंड का जरूर यहाँ पर बढ़ोतरी करनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको ऑनलाइन फॉर्म बना है, उसके बाद आपके एप्लीकेशन को जो है स्क्रूटनी करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, फिर फाइनल पैनल बनाया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो आपको ईमेल के जरिए आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। 21 अप्रैल तक लास्ट डेट है, 21 अप्रैल तक आपको डॉक्यूमेंट ईमेल कर देने हैं। जैसे सेंटर हमने आपको बताया, अगर बेंगलोर में अगर आप एलिजिबल है, लखनऊ में एलिजिबल है, सिर्फ विजयपुरम में अलग अलग एलिजिबल है, तो अलग अलग ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर आप डिप्लोमा डिग्री वाला है तो डिप्लोमा डिग्री का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा। सभी को अप्रेंटिसशिप का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करके जो प्रोफाइल का प्रिंट आउट और उसका नंबर सभी अटैच करके आपको भेज देना है ईमेल पर। जल्द से जल्द आप भेज दीजिएगा। अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल है डिप्लोमा ग्रेजुएट के लिए ये है, आईटीआई के लिए
apprenticeshipindia.gov.in है, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया लेकिन आपका वही है। जब शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर देखिए डेट एंड वेन्यू दिया इंटरव्यू के लिए, कहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर आपको देखिए बैंगलोर यूनिट में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो बैंगलोर में 20 और 21 मई को जाना होगा 9 बजे से। लखनऊ में शॉर्ट लिस्ट होता है तो 14 से 15 मई को आपको लखनऊ में जाना होगा। अगर आप यहाँ पे विजयपुरा में जाते हैं अंडमान निकोबार में तो 29 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अपना मेल चेक करते रहिए, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको मेल के माध्यम से ही जानकारी मिलेगी। हम भी आपको इस पर कोई अपडेट नहीं देंगे, बस फॉर्म भरने के बाद आपको जानकारी आपके मेल पर ही दी जाएगी। तो अपना मेल रेगुलर चेक करिएगा। ये 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप है। अप्रेंटिसशिप के बाद आपको किसी तरह की जॉब की कोई गारंटी नहीं है, नहीं आपके अप्रेंटिसशिप का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रेफरेंस मिलता है। यहाँ से अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हैं तो आपको फायदा बस यही होगा कि आप कहीं ऐसी भर्ती निकलती है जहाँ पर 1 साल का अप्रेंटिसशिप या 1 साल की एक्सपीरियंस मांगी जाती है, तो वहां पर इस अप्रेंटिसशिप की डिग्री को लगा करके उसका फायदा ले सकते हैं। उसके अलावा इसरो में कोई ऐसी भर्ती नहीं निकल कर आती है जहां पर अप्रेंटिसशिप वालों को प्रेफरेंस दिया जाए। हालांकि इसरो को देना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ से ट्रेनिंग 1 साल का करते हैं तो आपको आप ही के द्वारा सिखाए हुए जो प्रशिक्षु हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देना चाहिए। इन लोग के लिए अलग से वैकेंसी निकालनी चाहिए। बाकी अपनी राय कमेंट करिएगा और आप एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने का कोई फीस नहीं है। तैयारी के लिए अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके लिए कंटेंट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।